में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के जम्मू एंड कश्मीर दौरे की। दोस्तों, राहुल गांधी इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और सबसे पहले वो अपने कार्यकर्ताओं से मिले। दोस्तों, आपको याद ही होगा, इससे पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बीच जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे और वहां पे उन्होंने काफी लंबा चौड़ा भाषण दिया था और काफी ज्यादा लोग एकत्रित हुए थे। दोस्तों, आज का ये दौरा उनका बहुत ही खास दौरा था, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं। दोस्तों, तो चुनाव घोषित हो जाने के बाद राहुल गांधी का ये वहां पर पहला दौरा था। राहुल गांधी आज जब भाषण दे रहे थे तो राहुल गांधी ने सबसे पहले पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपनी वही बात कि हमने पीएम का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है, अब उनका 56 इंच का सीना अब पता नहीं कितने इंच का रह गया है। दोस्तों, राहुल गांधी जब से 2024 के चुनाव हो चुके हैं तब से प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार तीखे हमले करते रहे हैं। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी एक नए ही अवतार में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब ये वो राहुल गांधी नहीं जिनको बीजेपी अंडर एस्टिमेट किया करती थी। दोस्तों, जरा देखिए, भाषण देते वक्त राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। इसीलिए हम सब मिलकर यहां पहले आए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के भाषण की वजह से पूरे कार्यकर्ताओं में जोश भर गया और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज उठा। जिस तरीके से राहुल गांधी का कश्मीर दौरा रहा और जिस तरीके से लोगों ने उनके दौरे पर प्रतिक्रियाएं दी, 2023 के बाद से यह दौरा अपने आप में काफी अलग था। लोग राहुल गांधी के साथ अब जुड़ना चाहते हैं, लोग राहुल गांधी के साथ अब कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं। दोस्तों, कारण यही है कि राहुल गांधी जनता के मुद्दे पूरी तरह से मुखर होकर उठाते हैं। दोस्तों, अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि आजादी के इतने सालों के अंदर हमने केंद्र शासित राज्य को स्टेट्स बदलते देखा है, लेकिन
स्टेट्स को केंद्र शासित राज्यों में बदलते मैं पहली बार देख रहा हूं। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को यह भी कहा कि मेरा उनका खून का रिश्ता है। वो किस तरीके का दर्द में झेलते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं और मैं उस दर्द को मैं महसूस करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी अब जन जन प्रिय नेता बनते जा रहे हैं। दोस्तों, यही नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाषण दिया और भाषण में उन्होंने भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। जरा याद कीजिए, जब बजट सत्र खत्म हुआ तब लोकसभा स्पीकर ने चाय पे चर्चा का एक कार्यक्रम रखा। उसमें लगभग सभी लीडर्स आए, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रधानमंत्री मोदी और भी बड़े बड़े लीडर आए। उसमें राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के कॉन्फिडेंस में इतना अंतर दिखा दोस्तों। जहां प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, वहीं राहुल गांधी के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। जरा ये कॉन्फिडेंस देखिए, 99 सीट लाने के बाद भी, विपक्ष में आने के बाद भी चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई मलाल नहीं। और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में होने के बावजूद भी उनके चेहरे पे किसी भी प्रकार का कोई आत्मविश्वास नहीं। जरा दोस्तों ये तस्वीर में देख सकते हैं आप। कई और कारण हैं, कई ऐसे बिल संसद में सरकार द्वारा लाए गए, लेकिन विपक्ष के भारी विरोध की वजह से सरकार को उन सभी बिलों को वापस लेना पड़ा। दोस्तों, जैसे वक्फ बोर्ड का बिल, ब्रॉडकास्ट बिल, लेटरल एंट्री, ऐसे नोटिफिकेशन भी वापस लेने पड़े। दोस्तों, अब विपक्ष इतना ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मानो सरकार उसके सामने बेबस नजर आ रही है। दोस्तों, राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर विजिट का इतना असर रहा कि जम्मू कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला हैं और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, उनके साथ गठबंधन हुआ। दूसरी तरफ सवाल बीजेपी का। बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता है कि कोई अलायंस करना ही नहीं चाहता। महबूबा मुफ्ती, जो कि पीडीपी की अध्यक्ष हैं, 3 साल बीजेपी के साथ सरकार चलाकर देखी चुकी हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ जिस पार्टी ने भी अलायंस किया उस पार्टी का खात्मा हो गया। महबूबा मुफ्ती का देखिए क्या हुआ, 3 साल सरकार चली, उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। कभी भाजपा को पानी पी पी कर गालियां देने वाली शहला रशीद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चरण वंदना कर रही हैं। दोस्तों, यह राजनीति है, कब दोस्त बन जाए कब दुश्मन बन जाए कोई कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हालत बहुत बुरी है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने घाटी से एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा। सोचिए, जबकि भाजपा धारा 370 लेके आई थी, इसके बावजूद भी भाजपा बैकफुट पे नजर आई। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने भाषण में कार्यकर्ताओं के अंदर खूब जोश भरा और जम्मू कश्मीर के लोगों से यह वादा किया कि आपके दिल में ये जो दर्द है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नफरत की काट मोहब्बत ही है। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, ये कितनी अच्छी बात है कि बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी की दोषारोपण के राहुल गांधी जनता के बीच कैसे पॉपुलर होते जा रहे हैं।
दोस्तों, जम्मू कश्मीर के इस दौरे पर राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और एनसी के साथ अलायंस, दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तब तक जय हिंद, जय भारत।